हजारों साल पहले कम टेक्नोलॉजी के रहते भी बड़ी बड़ी इमारतें जैसे पिरामिड, बड़े बड़े अद्भुत मंदिर कैसे बन गए थे। क्या उस वक्त बाहरी शक्तियाँ हमारी मदद करती थी? क्या एलियन हमारी मदद करते थे? क्या अनजानी शक्तियाँ हमारी मदद करती थी? क्या हम अनजानी शक्ति बनकर दूसरों की मदद कर सकते हैं? क्या हम महामानव भी बन सकते हैं? क्या हम अपने दिमाग को अत्यधिक विकसित कर सकते हैं? क्या महामानव के पीछे भी कोई विज्ञान है? क्या अध्यात्म और विज्ञान एक ही दिशा में चल रहे हैं? क्या अध्यात्म और विज्ञान का एक ही मकसद है? जानिए महामानव के पीछे की कहानी इस खास पेशकश में। नमस्कार, योगा माई लाइफ पर आपका स्वागत है। मानव के महामानव बनने के पीछे का विज्ञान। बहुत सारी कहानियां हैं भारत में, पूरे वर्ल्ड में भी। एलियन की कहानियाँ भी हैं, जो एलियन के ऊपर सीरीज़ है हिस्ट्री चैनल की, एंशिएंट एलियन, वो आप लोगों ने भी देखी है, अब भी देख सकते हैं। उसमें कुछ बातें बड़ी ख़ास हैं। उसमें कुछ बातें हैं कि प्राचीन समय में एलियन जो है धरती पे आया करते थे और उन एलियन की मदद से बहुत बड़े बड़े मंदिर बने, बहुत बड़ी बड़ी संरचनाएँ बनी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, फिर भी पिरामिड कैसे बन गए, ऐसे मंदिर बन गए जो एक ही पत्थर से निकाले गए हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जिससे ये पता लगता है कि कोई ना कोई अनजानी शक्तियाँ जो बड़ी दूर से यहाँ पे आती होंगी, वो यहाँ पे हेल्प करती थी। ना केवल हेल्प करती थी, इनके संपर्क में रहती थी, यानी कि वो अपनी जगह पर बैठे बैठे भी हेल्प करती थी। अब हम अध्यात्म पे आते हैं, रिलीजन पे आते हैं। हर रिलीजन में ऐसी स्टोरी है कि भगवान जो है देवताओं के माध्यम से हेल्प करते हैं, या खुद अवतरते होकर हेल्प करते हैं, या हमारी बात सुनते हैं भगवान और समय समय पर हमारी हेल्प करते हैं। जैसे हिंदू धर्म में वरदान बोला जाता है, वरदान दिया, यानी कि अननोन शक्ति जिसको हम गॉड कह सकते हैं, वो वरदान देती है और वो काम हो जाता है। यानी कि वो अननोन शक्ति जो कि यहाँ पे दिख नहीं रही है, जो यहाँ पे विद्यमान नहीं है फिजिकली, वो वरदान देती है और वो काम हो जाता है। यानी कि वो अपनी जगह पे बैठ के वरदान देती है तो काम हो जाता है। देवता जिनका वास देवलोक बोला जाता है, वो देवलोक से ही यहाँ पे सब कम्युनिकेशन करते हैं और यहाँ आमजन की हेल्प करते हैं। ऐसा सभी धर्मों में है। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि महामानव बनने के पीछे का विज्ञान, यानी कि वैज्ञानिक इस बारे में क्या सोच रहे हैं। आज विज्ञान भी जो है इस बात को मानने लगा है। कब से मानने लगा है? जब से क्वांटम फिजिक्स आई है, जब से क्वांटम एंटेगलमेंट का प्रिंसिपल आया है। और ये क्वांटम एंटेगलमेंट का जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। जो मैंने टर्म यूज़ की, क्वांटम एंटेगलमेंट, आज विज्ञान के पास क्वांटम एंटेगलमेंट है। एक फोटोन को अगर यहाँ रख दिया जाए और दूसरे फोटोन को अगर सूर्य पे रख दिया जाए, तो इस फोटोन में जो आप चेंज करेंगे, उस फोटोन में उसी क्षण, उसी वक्त, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अपने आप हो जाएंगे। दूरी की बात ही खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ, बड़े कमाल का एक्सपेरिमेंट है। आपने शायद जीवन में कई बार देखा भी होगा और किया भी होगा। मैंने एक सीरीज में कुछ आर्टिकल्स लगाए हैं, बिल्कुल कम दूरी पर एक दूसरे के साथ रखे हैं। अब अगर मैं एक आर्टिकल को गिराता हूँ तो वो आर्टिकल दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरीके से एक श्रृंखला में हम आर्टिकल्स को गिरा सकते हैं। ये कम्युनिकेशन का एक आम तरीका है, काम करने का भी एक आम तरीका है। यानी कि हम एक जगह फोर्स लगा रहे हैं और उस फोर्स की हेल्प से हम एक श्रृंखला के रूप में एक ऊर्जा को भेज रहे हैं। अब मैं दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। पहले मैंने दिखाया कि एक आर्टिकल को गिरा के हमने सारे आर्टिकल गिरा दिए। ये एक आम बात है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अब दूसरी स्टेज देखिए। दूसरी स्टेज में एक आर्टिकल मेरे राइट हैंड के पास है, दूसरा आर्टिकल मेरे लेफ्ट हैंड के पास है। मैं एक आर्टिकल को गिराऊंगा, दूसरा आर्टिकल जिसके बीच में कोई अन्य आर्टिकल नहीं है, कोई अन्य फोर्स नहीं है, तब भी दूसरा आर्टिकल गिर जाए तो कैसा होगा, देखिए। आप देख रहे हैं कि मैंने एक आर्टिकल को गिराया अपने हाथ से और दूसरा आर्टिकल जो कि इससे दूर है, और उसके बीच में कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो पिछले एक्सपेरिमेंट में थी, फिर भी वो गिर गया।
इस चीज़ से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होती है। यानी कि यहाँ मैंने चेंज किया और बड़ी दूर भी वही का वही चेंज हो गया। यहाँ मैंने गिराया और बड़ी दूर वही की वही चीज़ गिर गई। क्वांटम एंटेंगलमेंट ऐसी ही एक चीज़ है, ऐसी ही एक फोर्स है, ऐसी एक शक्ति है कि आप एक फोटोन में अगर यहाँ बैठकर चेंज करेंगे और दूसरे फोटोन में वो चाहे कितनी भी दूरी पर हो चेंज हो जाएगा। जिन कणों की मैं बात कर रहा हूँ, फोटॉन्स की, इलेक्ट्रॉन की, जो एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उन्हीं से हम भी बने हुए हैं। आने वाले समय में ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास इस तरह के प्रिंसिपल आ जाएं और हम भी महामानव बन जाएं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देवता भी शायद इसी तरीके से काम किया करते होंगे। कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी ही। वो क्वांटम फिजिक्स भी हो सकती है और क्वांटम फिजिक्स में क्वांटम एंटेंगलमेंट भी हो सकती है, या आने वाले समय में क्वांटम फिजिक्स में हम और आगे बढ़ जाएं तो फिज़िकली भी हम इन चीज़ों को करने लग सकते हैं। हम वो कर सकते हैं जो हमारे देवता किया करते थे, और हम वो भी कर सकते हैं जो एलियंस ने या अब तक की जो रिसर्चेज हुई हैं जिनमें ये पाया गया है कि कोई बाहरी शक्तियाँ बहुत बड़ी बड़ी संरचनाओं को बना के गई हैं। उन बाहरी शक्तियों की तरह हम भी ऐसा कर सकते हैं। यानी कि एक जगह पे बैठकर कई हजार या कई करोड़ किलोमीटर हम दूर इस तरह का कार्य कर सकते हैं, इस तरह शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अगर ऐसी शक्ति मानव के अंदर आ जाए तो महामानव भी तैयार हो जाएंगे और शक्तियाँ भी तैयार हो जाएंगी। विज्ञान बढ़ रहा है फिजिक्स के माध्यम से और अध्यात्म बढ़ रहा है अपने प्रयोगों के माध्यम से। विज्ञान का जो कार्य है वो ब्रेन से माइंड तक पहुंचना है, और अध्यात्म का जो कार्य है वो माइंड से ब्रेन तक पहुंचना है। अध्यात्म माइंड के रास्ते उन शक्तियों को खोजना चाहता है और विज्ञान ब्रेन के रास्ते उन शक्तियों को खोजना चाहता है। अभी थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जब ये गैप मिट जाएगा तो क्वांटम फिजिक्स को अध्यात्म प्रयोग करने लगेगा और आध्यात्मिक जो नियम हैं उनको विज्ञान प्रयोग करने लगेगा। आज के लिए इतना ही। इस तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे शक्तियाँ क्या हैं, कैसे वो काम करती हैं। आज हमने वैज्ञानिक रूप से देखा इन सब चीज़ों को, और आध्यात्मिक रूप से तो मैं बोलता ही रहता हूँ, बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैंने समझा, इस बात को ज़रूरी समझा कि वैज्ञानिक रूप से भी मैं आपसे बात करूँ और कुछ करके दिखाऊँ। आशा है कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट और मेरा ये वीडियो और मेरी ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। जुड़े रहिए योगा माई लाइफ पर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो।